क्या? शकील? मैं किसी शकील को नहीं जानती, और जो भी साहब आए आप उनसे कहें कि आइंदा यहाँ ना आए। रुको, कहाँ जा रही हो? सुल्फी मेरा हाथ छोड़ो। क्या हो गया यार? पूछ रहे हो क्या हो गया? शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे जाने दो यहाँ से। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। उससे कैसे पता कि तुम यहाँ हो? यही सवाल मैंने भी आप ही से पूछा था, उनको किसी ने नहीं बताया। आप ही बता रही थी कि वो उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। हाय हाय हाय, ऐसी कौन सी मैंने बात कह दी है? भाई सच्ची बात तो हमेशा कड़वी लगती है, हम तो सच कह रहे हैं। पता नहीं ऐसी कहाँ छुप के रह रही, किस हॉस्टल में, क्या बात ऐसी है जो छुपाने चली गई वहाँ? किसका गुनाह छुपाने गई है हमें नहीं पता। आपकी इन्हीं बातों की वजह से वही घर छोड़कर गई, और यही बातें हैं आपकी जिनकी वजह से वो नहीं चाहती कि आप लोगों को बताओ कि वो कहाँ है। क्या किस्मत है मेरी, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, सुकून नहीं मिलता जिंदगी में। कुछ भी कर लो, सुकून नहीं मिलता। खलील, खलील तो मुझे कभी समझे ही नहीं। और खाला, उन्होंने तो मेरा जीना ही दोपहर कर दिया। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें पैरों का पता नहीं लगने दे सकती। नहीं, कम से कम मेरी बहन तो सुकून से रहे। सुकून से रहे। कुछ नहीं होगा मेरे को, कुछ नहीं होगा। अम्मा, अम्मा। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना निकाल दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है। हाँ हाँ निकाल देती। साथ, मेरी एक बात सुनो। अच्छा बोलो। देखो साथ, अपनी बहन को तंग मत किया करो, बेचारी वैसे ही परेशान है आजकल। कोई परेशान वरेशान नहीं है, वो बेवकूफ बनाती है हमें, सब पता है मुझे। साथ, मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूँ, अपनी माँ की बात नहीं सुनोगे? अच्छा सुन ली तुम्हारी बात, अब जाके खाना निकाल दो वरना मैं भूखा चला जाऊं। नहीं नहीं नहीं, निकालती हूँ, ठहरो, बैठो, मैं निकालती हूँ। अगर अम्मी को मालूम हो जाए कि मेरे साथ क्या हुआ था, उस जुल्फी से तो वो गुंडा दिलावर ही अच्छा था। दुनिया उसे बुरा आदमी समझती थी, मगर उसने मेरे साथ कभी ज्यादती की कोशिश नहीं की। मगर ये जुल्फी, मेरू ने मुझे कहा था कि इस शख्स से बचकर रहना, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मगर मेरी आंखों पर तो लालच और हवस की पट्टी बंधी हुई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
बुआ ये सब क्या है? मेरे कमरे का हाल देखे जरा, ये क्या है? ये मेरा पिलो है। आपको पता है कि मुझे अपने पिलो के बगैर नींद नहीं आती है। और वो बाथरूम का हाल देखिए, टब कितना गंदा पड़ा हुआ है, उसे खाली नहीं किया टब। कितना कामचोर है ये लड़का। आप मेरे कम से कम बेडरूम के, मेरे पूरे घर के काम आप खुद खड़े होकर करवाया कीजिए। या अल्लाह, ये कमरा, इतना गंदा बिस्तर, मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। यहाँ मैं कैसे रहूंगी? और अगर पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ तो वो फ्लैट भी नहीं मिलेगा। मैं क्या करूं अल्लाह? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना घर है, कुछ भी तो नहीं है। कपड़े तक नहीं लाई वहां से उठा के। ये थोड़े से जेवरात हैं, इन्हीं को बेचकर फ्लैट का एडवांस कर दूंगी, शायद कर पाऊं, तभी वो फ्लैट मिल जाएगा। इस घर की मालिक मैं हूं बुआ। अगर अजहर मेरे साथ रहना नहीं चाहता तो ठीक है, कहीं और चला जाए, अलग घर ले ले। लेकिन इस शानदार घर की मालिक मैं हूं और किसी कीमत पर भी ये घर मैं अजहर को नहीं दूंगी। आप तो जानती हैं कि वो जवेरिया को ले आएगा इस घर में, और उस औरत का वजूद इस घर में मैं एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। अगर मेरी मर्जी से शादी नहीं करेगा तो वो इस घर में भी नहीं रह सकता। गुलशन, गुलशन, उठो। कब तक सोती रहोगी? काम पर जाने का वक्त भी हो रहा है, उठो शाबाश। अम्मा मुझे आज काम पे नहीं जाना है। मगर क्यों? सुस्ती क्यों हो रही है तुम्हें? शाम से सोई तो रही हो, उठो शाबाश। अम्मा मैं तुमसे कहा है ना, मुझे मत तंग करो, नहीं जाना मैंने, जाओ यहाँ से। क्या हो गया ऐसे? ऐसे क्यों पड़ी? समझ नहीं। जुल्फी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? पहले तो तुम्हारा यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था और अब कह रहे हो कि मुझे फौरन से जाने की टिकट करानी है। क्योंकि कल तक मुझे ये नहीं मालूम था कि डेविड हमारे पार्लर पर कब्जा जमाने की सोच है। मेरी आज ऋषि से बात हुई तो उसने बताया कि साले के दिमाग में क्या चल रहा है। इस बात वो ऑलरेडी वो ले चुका है, तो अब क्या सब कुछ देकर हम फाके करेंगे? मैं उससे बात करूं? तो क्या वो तुम्हारी बात मान लेगा? उसकी इतनी जुर्रत कि वो मेरी बात ना माने। लेकिन हाँ, वहां पर तुम्हारा जाना जरूरी है क्योंकि उधर की निगरानी भी करनी है। तुम टिकट करा लो। थैंक यू। अच्छा, वो गुलशन का क्या होगा जिसके साथ तुमने इतने कस्मे वादे किए कि मैं इसे दुबई लेकर जाऊंगा, कनाडा, यूके? भाई वो तुम्हारी मुलाजमा है, जैसे कहोगी वैसे ही करूंगा। कहती हो तो साथ ले जाता हूँ। मैं तो ऐसी कह रही थी। वैसे आज मेरा निकाह है और वैसे भी शादी के बाद इसकी बहुत जरूरत है मुझे। सो शी विल बी विद मी। ओके, एज यू विश। चाय भी। गुलशन, गुलशन, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कब से बज रहा है? पार्लर से होगा, खामखा छुट्टी कर ली तुमने। लो, फिर बंद हो गया।
मैडम जवेरिया नाराज होंगी। क्या हो गया गुलशन तुम्हें? अरे गुलशन, गुलशन बेटा रो क्यों रही हो? बताओ तो सही, क्या मसला है? अम्मा वो जुल्फी। क्या कर दिया जुल्फी ने? उसने तुम्हें कुछ कहा है? अम्मा वो जुल्फी ने ना मुझे शादी से मना कर दिया ना। मुझे तो उस शक्ल से फराडिया लगता था। अरे दफा करो, भूल जाओ उसे। अरे तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी है क्या? बहुत रिश्ते तुम्हारे लिए। दोबारा फोन बज रहा है, अटेंड कर लो वरना मैडम नाराज हो जाएंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वो मैडम मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या? वाकई? लेकिन इतना जल्दी? मगर मैडम वो मेरी तबीयत, मैडम कसम से मैं कोई बहाने नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, मैं आ जाती हूँ, आप फिर देख लीजिएगा कि मैं बहाने कर रही हूँ या फिर वाकई मेरी तबीयत खराब है। जी खुदा हाफिज। जाओगी अब? जाना तो पड़ेगा, मजबूरी जो है। मैं तुम्हें दवा खिलाती हूँ, सूप ला दूं थोड़ा बना के? बुआ चलिए उठिए, आपको बुखार बहुत तेज हो रहा है, मैं लेके चलती हूँ आपको डॉक्टर के पास। नहीं बेगम साहबा, मैं नहीं उठ सकती, मैं नहीं उठ सकती बेगम साहब, मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं, मैं क्या करूँ? अल्लाह क्या करूँ? ये इस इलाके में तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। कैसे डॉक्टर को बुलाऊं यहाँ पे? बुआ हमदानी, डॉक्टर हमदानी को नहीं, मगर मैं उनको भी कॉल नहीं कर सकती। उनको कैसे बुलाऊं यहाँ पे? उनको तो पता चल जाएगा कि मैं अजहर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ। बुआ आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, उठिए बुआ, चलिए। अल्लाह अल्लाह, उठिए बुआ उठिए, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। चलिए मैं लेके चलती हूँ डॉक्टर। अरे उठ रहे बेटा, सब्र 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 बेटा, मैं खुद उठ जाऊंगी। या अल्लाह। उठ जा, हिम्मत करें। ये चप्पल। अल्लाह, चल भाई चल, या अल्लाह तू खैर कर, या अल्लाह। मामा कितनी आसानी से मुझे छोड़ के चली गई, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोची, ना मुझे कॉल किया। आप एक गैर लड़की के साथ खुश जिंदगी गुजार रहे, जबकि आपका बेटा यहाँ आपके बगैर तड़प रहा। अभी चंद घंटे बाद मेरा निकाह, कितना अरमान था आपको मेरी शादी, अपनी मर्जी से लड़की पसंद की थी, तब मैंने आपका हुक्म सर आंखों पर रखा, और अब मेरी पसंद से शादी हो रही है तो आप शामिल नहीं, ये वादा खिलाफी है मामा। हेलो जी राना साहब, जी आप वो फ्लैट डन कर लें, शाम तक आपके पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। जी नहीं आप परेशान ना हो, शाम तक आपको पेमेंट हो जाएगी। मैं आज ही फ्लैट में शिफ्ट होना चाहती हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज।
1 घंटा पहले आ जाना है, ठीक है? आई वॉन्ट द बेस्ट फोटोग्राफी। हाँ, 1-2 बातें और भी करनी है मुझे, आप 1 सेकंड होल्ड करें। एक्सक्यूज मी, मैं भी आती हूँ। हेलो, हाँ जी। कैसी हो डॉर्लिंग? अभी तक नाराज हूँ? मैं नफरत करती हूँ तुमसे, बात भी नहीं करना चाहती हूँ। ओए होए, ऐसा भी क्या कर दिया मैं? इतना सब कुछ करने के बाद मुझसे पूछ रहे हो ऐसा भी क्या कर दिया? तुम जैसी लड़कियों पे ना पारसा और शराफत की एक्टिंग बिल्कुल नहीं जचती। एक्टिंग? तुम्हें लगता है कि मैं बुरी और बदकिरदार लड़की हूँ? लगता नहीं है, मुझे यकीन है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए। खैर, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। सुलह सफाई से जितने दिन गुजर सकती गुजारो। वैसे भी मैं तुमसे शादी करने वाला हूं, और आज रात हम शादी की प्लानिंग करेंगे। कमरा तो अच्छा है बेगम साहिबा, और फ्लैट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जी बुआ, अच्छा है। आपने रकम का बंदोबस्त कैसे किया बेगम साहिबा? वो बुआ, हो गया बस। अच्छा, वो आपको बुखार तो नहीं है? दिखाएं? हाँ, अभी तो आपको बुखार नहीं है, लेकिन थक जाएंगी तो फिर से बुखार ना हो जाए। आप जाके आराम कीजिए। ठीक है बेटा, आप भी थोड़ा आराम करें। ये चंद हजार हमारी कौन सी जरूरत पूरी करेंगे? खाना पीना, बुआ की दवाई का खर्चा और हजारों बाकी अखराजात। कैसे कैसे होगा ये सब? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो आज और इसी वक्त मुझसे निकाह करो। मौलवी साहब भी तो यही है ना? क्या हम इस सुलिये में शादी करेंगे? ना तुम दुल्हन बनी हो ना मैं दूल्हा बना हूँ। दूल्हा और दुल्हन तो हम बाद में भी बन सकते हैं, पहले निकाह तो कर ले। क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हारा क्या? तुमने खरीदा भी था? ऑब्वियसली मैंने खरीदा था, तुम्हारे लिए रिंग ली थी मैंने। मेरे ख्याल से मैं घर भूल आया हूँ। वेरी सॉरी। हर दफा तुम मेरे साथ ही क्यों इस तरह करते हो?